हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग अनुच्छेद लेखन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अनुच्छेद लेखन में एक और सीरीज जोड़ने वाले हैं अनुच्छेद लेखन का, और वो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन अस्माकम देश पर। किस पे पढ़ेंगे? अस्माकम देश पर, जिसको अगर बोला जाए दूसरी भाषा में तो भारतवर्षम भी बोला जाता है। इस पर हम लोग 7 लाइन अनुच्छेद लेखन देखने वाले हैं, जो कि ये 2023 के एग्जाम के पॉइंट व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखे हैं आप, यानी अनुच्छेद लेखन का बिहार राज्य पे बताया गया है, पुस्तकालय पे बताया गया है, गंगा नदी पर बताया गया है, और भी बताया गया है बहुत सारे, तो वहां जाके जरूर उसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं भी हो सकता है कि कोई भी पूछ दे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतवर्षम का पहला लाइन क्या है? भारतवर्षम अस्माकम देश अस्ति। भारतवर्ष को अस्माकम देश भी कहा जाता है, यानी हमारा देश भी कह सकते हैं इसको। भारतवर्ष को अपना देश भी बोल सकते हैं, ये अपना लैंग्वेज है, ठीक। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो लैंग्वेज लिखा गया है बहुत सरल, कोमल और मधुर भाषा में लिखा गया, बहुत सिंपल लिखा गया, आपको याद हो जाएगा, ठीक। चलिए दूसरा लाइन क्या है? अस्य राजधानी दिल्ली अस्ति, यानी इसकी राजधानी, अस्य मतलब इसकी राजधानी, भारतवर्षम की राजधानी दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है इसकी राजधानी। भारतवर्षम की राजधानी दिल्ली में है। चलिए तीसरा नंबर, भारतस्य उत्तर दिशाया हिमालय पर्वत अस्ति। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत अवस्थित है। भारत के उत्तर दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है ना, तो उत्तर में जो है वो हिमालय पर्वत है। क्या है? हिमालय पर्वत अवस्थित है। ये तो याद हो जाएगा कि पहला भारतवर्षम को अस्माकम देश भी बोला जाता है, इसकी राजधानी दिल्ली होती है। हिंदी में याद करना, उसको कन्वर्ट कर देना संस्कृत में, ठीक। चलिए भारतस्य उत्तर दिशा हिमालय अस्ति, ये भी हो गया कि भारत के उत्तर दिशा में हिमालय है। चलिए चौथा नंबर, भारते गंगा नदी प्रवहती, यानी भारत से होकर गंगा नदी बहती है। भारत से होकर गंगा नदी बहती है। जैसा कि अभी जहाँ से वीडियो शूट हो रहा है, वीडियो रिलीज हो रहा है, ये भी गंगा के किनारे ही बसा हुआ है। ये भागलपुर गंगा के किनारे ही है, इसीलिए आप जहाँ कहीं भी है, मतलब अगर गंगा के किनारे में, तो नीचे कमेंट कीजिए कि मैं भी गंगा के किनारे से ही हूँ। चलिए 5 नंबर, अस्य राष्ट्रभाषा हिंदी वर्तते। यहाँ की राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी बोली जाती है। क्या है? सब चीज़ में यहाँ यूज हो जाता है हिंदी की। जैसे इंग्लैंड जाइएगा तो वहाँ हिंदी बोलिएगा, समझेगा नहीं, इंग्लिश बोलिएगा तभी आपको कोई सामान मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ है कि ज़्यादातर लोग हिंदी में ही बात करते हैं, हिंदी पसंद है उन्हें सुनना, तो हिंदी में यहाँ के लोग बात करते हैं। छठा नंबर आपके सामने है, भारतवर्षम कृषि प्रधान देश अस्ति। क्या है? भारतवर्षम कृषि प्रधान देश अस्ति। भारतवर्ष को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि पता है कि भारत की जनसंख्या लगभग कृषि पर ही आश्रित होती है। अगर उनकी कृषि बंद हो जाए, कृषि से इनकम बंद हो जाए, खेती नहीं रहे, तो किसान यहाँ के अधिकतर भूखों मर सकते हैं। और ज़्यादातर किसान जो है वो शिक्षक वगैरह वगैरह जॉब पे नहीं रहते हैं, वो कृषि से ही अपना इनकम करते हैं, इसीलिए इसको कृषि प्रधान देश भी बोला जाता है। चलिए 7वां नंबर और लास्ट लाइन, जो कि 7 नंबर आपको लिखना है, जो कि एक नंबर का रहेगा और 7 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और आपको जो लिखना है वो बहु यही लिख देना, उतार देना। आपका एक भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं है, कोई भी काट नहीं सकता। क्या है 7 नंबर? भारते अनेकानि तीर्थस्थानी संति। भारत में अनेक तीर्थ स्थल भी हैं जहां आप लोग पूजा पाठ करने जाते हैं। जैसे अभी सोमवारी क्या आता है, तीर्थ स्थल करने जाते हैं लोग, भ्रमण करने जाते हैं बड़े बड़े तीर्थ स्थल पे। जैसे मान लीजिए कि आप ही का नालंदा है विश्वविद्यालय, या आपका विक्रमशिला है, या आप मंदार हिल जा सकते हैं, या और भी वगैरह वगैरह जो भी हो, तो आप वहाँ जाते हैं तीर्थ स्थल करने। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं, 8 नंबर दे के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। संप्रति भारतस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्ति। आपको पता है कि अभी वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उसका भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, उसमें भी आपको नंबर मिल सकता है। और फिर उसी का दूसरा लाइन, सह विकास पुरुष कहते, उसको विकास पुरुष भी कहा जाता है। तो ये है कुछ टॉपिक, आप बढ़ा चढ़ा के कुछ भी लिख सकते हैं।
तो ये था अपना लैंग्वेज, क्योंकि पहले ही कॉपी जब दिया जाता है एग्ज़ाम हॉल में, उससे पहले लिखा रहता है निर्देश, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो क्यों हम कठिन सवाल में जाएं, कठिन लैंग्वेज में जाएं, किताबी लैंग्वेज। तो किताबी लैंग्वेज खुद आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिख रहा है, ना एग्जामिनर को समझ में आएगा क्या सह रहे हैं हम, तो उसमें नंबर तो मिलेगा नहीं। और ये तो तुरंत वो समझ जाएंगे और आपका बल्ले बल्ले कर देंगे, नंबर मिल जाएगा साथ में साथ। तो चलिए फिर इसी तरह का अनुच्छेद लेखन लाते रहेंगे। अगला जो देखेंगे अनुच्छेद लेखन, वो अनुच्छेद लेखन होगा किस पे देखेंगे, वो होगा अभी जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा, याद नहीं है जो भी रहेगा। इसके बाद वाला जो भी अनुच्छेद लेखन रहेगा वो मैं बता देता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अनुच्छेद लेखन से के साथ। तब तक क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके तक रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।